नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियां बेहतर ढंग से वापस स्टार्ट कर रहे होंगे। आज का सेशन जो है हम ऐसे स्टूडेंट्स को लेकर आए हैं या ऐसे स्टूडेंट्स को टारगेट किया है जिनका इस बार यूजीसी नेट का पेपर है वो क्वालिफाई नहीं हुआ है, और अपन उसको नेक्स्ट जो है वो लेवल पर कैसे लेकर जा सकते हैं। क्योंकि यदि इस बार मैं बात करूं कि अगर आप दोबारा टारगेट फिक्स करते हैं तो इस बार जो आपकी शुरुआत है वो जीरो से नहीं होगी, और शुरुआत जो होगी वो अनुभव के साथ होगी। आपके पास अपना पिछला जो नेट का अनुभव है, प्लस साथ में आप लोगों के पास दूसरे स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस है वो है, और साथ ही में जो एग्ज़ाम देने का अनुभव है वो तो आप लोगों को मिला ही है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों के पास जो है निराशा नहीं और आशा होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, वापस जो है विजय प्राप्त करनी है। तो एक बार यदि आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स, यदि आपकी कोई नेट प्रिपरेशन की जो जर्नी है इसमें यदि आपको कहीं दिक्कत आती है तो आपके लिए JRF अड्डा एप्लीकेशन अवेलेबल है। JRF अड्डा एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के जो है वो बाईलैंग्वेज जो कोर्स हैं वो अवेलेबल है। यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री PDF हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं जिसको आप लोग जो हैं ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस जो हैं सिलेक्शंस की संख्या इस बार बढ़ने वाली है और लॉट ऑफ सिलेक्शन जो हैं हमारे द्वारा दिए गए हैं। तो उनका जो सेलिब्रेशन है वो आप लोग देख सकते हैं, नीचे एक गूगल फॉर्म दिया गया है लिंक में, आप लोग उसको ज़रूर देखना। तो चलिए थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। काफ़ी मोटिवेशनल लाइनें भी लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो आई एम नॉट फेल्ट, माई सक्सेस इज जस्ट पोस्टपोन्ड। और सिर्फ कितने महीने के लिए, 5 मंथ के लिए लास्ट जो है अपनी सक्सेस को अपन ने पोस्टपोन कर दिया है। यदि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, हमारा जो है नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है। आप लोगों ने हरिवंश राय बच्चन की एक कविता भी सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, उठो देखो कहाँ कमी रह गई, जो कमियां रह गई उसको दूर करो और एक बार फिर से कोशिश करो और अपनी जी जान लगा दो, और अपनी सक्स जो फेलियर है इसको सक्सेस में बदल दो। हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, जो असफलता होती है वो व्यक्तिगत शौक होता है, और सफलता जो होती है वो सामूहिक जो है उत्सव है। ठीक है, यदि आप सफल हो जाते तो चाहे वो हम हो या आप किसी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, तो हम लोग भी आज आपको इनवाइट कर रहे होते कि आप लोगों को आना है, आप लोगों का हम सम्मान करेंगे। ठीक है, और ऐसा बहुत कुछ है जो मतलब आप लोगों के, आपके समाज में आपकी इज्जत बढ़ती, या आप लोगों के साथ जो है आपके ग्रुप में जो है वो आपके लिए थोड़ा सा रेफरेंस ज़्यादा हो जाता, और आप लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते। लेकिन एकदम से सब कुछ बदल जाता है, तो आप लोगों को इस घड़ी में खुद को संभालना है और अपनी तैयारी को फिर से स्टार्ट करना है। तो आज का जो कंप्लीट रोड मैप है वो यही है कि ऐसे स्टूडेंट जिनका नेट नहीं हो पाया है, JRF नहीं हो पाया है, या PhD ओनली नहीं हो पाया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को अब आगे जो है वो क्या करना है, तो इसके लिए अपन एक कंप्लीट जो है वो गाइडेंस लेकर आए हैं। तो पहली बात तो, इस रिजल्ट को डोंट मेक दिस रिजल्ट ए लाइफ डिसीजन। ठीक है, अपनी ज़िंदगी का कोई बड़ा निर्णय मत बनने दो। ठीक है, एक एग्ज़ाम है वो आपके कैरियर का जो मूल्य है वो डिसाइड नहीं कर सकता। वन एग्ज़ाम कैन नॉट डिसाइड योर कैरियर वर्थ, और UGC नेट इज़ ए फिल्टर नॉट ए फाइनल जजमेंट। ठीक है, तो केवल आप लोगों का जो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है इसको अपना फाइनल जजमेंट नहीं बनाना है। एक बार फिर से हमें जो है यदि नहीं हो पाया है तो तैयारी करनी है, बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लोग नीट की तैयारी करते हैं, JEE की तैयारी करते हैं और काफ़ी लंबा समय बिताते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आप लोगों को इधर जितना तैयारी करेंगे आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लोगों को उतना ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो वीडियो की लास्ट तक बने रहिएगा। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी, समझ में आ रही हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना ताकि हमें भी इस चीज़ से मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई, हमसे कितने स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं। तो सबसे पहले एक तो अब नहीं हो पाया है तो लेट गो करना है। ठीक है, जीवन का सबसे बड़ा नियम है लेट गो। ठीक है, इसको अपन कहते हैं छोड़ो जाने दो। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। ठीक है, तो ये हमें आना चाहिए। जब तक हम इसको नहीं सीखेंगे जब तक जीवन को आसान नहीं बना पाएंगे। जीवन आसान नहीं होता, जीवन को आसान बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए अब अपने को कोई ड्रामा नहीं करना है, कोई दुख नहीं मनाना है। कोई बात नहीं, नहीं हुआ,
ठीक है। तो अपने इन चीज़ों को जो कमियां रह गई इसको डायग्नोस करना है। ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को कुछ, और ये देखिए ये पॉइंट्स मुझे खुद को कहीं से मिले और मैंने इनको जीवन में थोड़ा थोड़ा फॉलो करना स्टार्ट किया अलग अलग तरीके से। ठीक है। और बहुत अच्छी लाइनें हैं, काफ़ी डीप लाइनें हैं जिनको पढ़ के मैं भी कई बार प्रभावित होता हूँ। ठीक है। ये मैं किसी ग्रुप में जुड़ा हुआ था तो जहाँ पर काफ़ी ये इस तरीके की मोटिवेशन चीज़ें रहती हैं तो मुझे पसंद भी आती हैं, तो मुझे लगा आज बच्चों के साथ अच्छा समय है कि अपन उनके साथ शेयर करें। ठीक है। कि अब क्या परिणाम होगा, क्या परिणाम रिवाइज होगा, जो भी है वो सब बात की बातें हैं। अब अपने पास समय कम है तो सबसे पहले तो हमें एनालिसिस करना है, क्या मेरा सब्जेक्ट डेप्थ कमज़ोर था, कि सब्जेक्ट की गहराई से मेरी तैयारी नहीं हुई है, क्या पेपर फर्स्ट को मैंने नज़रअंदाज किया है, यानी कि मैंने उसको ढंग से तैयार नहीं किया, मैं मेरे रिवीजन नोट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जो ट्रेंड था वो मिस हो गया। ठीक है। तो असफलता जो आपको डाटा दे दी गई है आप लोगों को इसका प्रयोग करना है, इसको अपनी एनर्जी बनानी है और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो आपको आत्मविश्वास नहीं सुधारना, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रणनीति सुधारनी है। ठीक है। अपनी जो है प्लानिंग, इसके ऊपर काम करना है। आत्मविश्वास अपने आप आ जाएगा, जैसे आपकी प्लानिंग सेट हो जाएगी आप लोग रेगुलर पढ़ने लग जाएंगे, आत्मविश्वास वापस लौट के आएगा। आप यूं सोचो कि पहले आत्मविश्वास आ जाए और फिर मैं तैयारी स्टार्ट करूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो प्लीज सेल्फ मोटिवेट रहिए, लेकिन सेल्फ मोटिवेट कब होंगे, जब आप लोग जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपनी काम स्टार्ट कर देंगे। आपका लक्ष्य यूजीसी नेट ही रहना चाहिए, केवल आप लोगों को इसको प्राप्त करने का तरीका बदलना है। आपके जो भी रिसोर्सेज हैं इनको सीमित रखिए, नहीं भागना है इधर उधर भाई, ध्यान रखना, इधर उधर नहीं भागना है। जिससे तैयारी कर रहे हो एक बार फिर से उन साधनों पे विश्वास करना है, और अगर वो साधन आपने पूरे ढंग से काम में लिए हैं, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वीडियोज हैं, चाहे नोट्स हैं, आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैंने इनको कंप्लीट पढ़ा है और उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं कहूँगा कि आप लोगों को उसमें कुछ चेंजेशन करना चाहिए। लेकिन अगर आपने उनको ढंग से नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ एक बार उन्हीं से वापस स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो चीज़ें आप लोगों की पढ़ी हुई हैं। ठीक है। तो और बेसिक से वापस तैयारी स्टार्ट करनी है, ये नहीं है कि लग गए वापस जैसे आ रहा है वैसे नहीं। ठीक है। तो ज़्यादा बुक्स वीडियोज और नोट्स हैं इनको नहीं करना है, केवल एक जो है क्वालिटी कंटेंट के ऊपर आपको फोकस करना है, और इसको 360 डिग्री आप लोगों को कवर करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं, क्या ट्रेंड कर रहा है, क्या एनटीए का जो पैटर्न है वो बदल रहा है। ठीक है। और साथ में अपने अपडेटेड रिवीजन नोट्स भी आप लोगों को तैयार करने हैं, ताकि आप लोग जो है वो बेहतर ढंग से उन लोगों को उन नोट्स को एग्जाम से पहले आप काम में ले सकें। तो यदि आपने 6 मंथ पहले तैयारी कर ली है तो अभी आपके पास 4 महीने और हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल देखें तो 10 मंथ्स का जो टाइम हो जाएगा, लेकिन अभी आप लोग इसको 4 महीने अपना बेसिक मान के और बेहतर ढंग से आप तैयारी कीजिए। ठीक है। तो ये जेआरएफ अड्डा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर आप लोगों के लिए दोनों लैंग्वेज में सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस अवेलेबल हैं। लास्ट में अपन थोड़ी सी और चर्चा करें। एक तो अपनी टाइमलाइन मैंने आपको बताया, डेडलाइन जिसको अपन कहते हैं, अपने माइंड को डेडलाइन देके तैयारी करना सिखाइए कि नहीं मुझे ये काम करना ही है। जैसे मुझे लगा कि बच्चों के लिए इस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनाना है, तो मैंने कंटेंट को ढूंढना स्टार्ट किया, फिर उनके ऊपर चर्चा करने के लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू देखे, और फिर मुझे जो है वो बच्चों को देना था कि भाई ये कल मेरे बच्चों को मिल जाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने पहले से पूरी प्रिपरेशन की, और चाहे इसके लिए मुझे कितना ही समय लग जाए, तो इसलिए मुझे क्या है डेडलाइन देनी है कि इस काम को मुझे कंप्लीट करना है। ठीक है। और डेडलाइन ये है कि पहला टारगेट तो अपना जून ही रखना है, लेकिन जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो दोनों टारगेट अपने साथ लेकर चलते हैं। अगर आप अधूरी तैयारी के साथ लगे रहे तो आपका कभी भी नेट नहीं होगा और आप अपना जीवन ऐसे ही निकाल दोगे। तो अगर आप इसको ढंग से करोगे तो तैयारी आप लोगों के लिए आसान होगी, डिसिप्लिन बनेगी, और आप लोगों जो है स्टूडेंट्स का जो साथ में जुड़े हुए हैं उनका फीडबैक रखिए, और अपने फील्ड के स्टूडेंट्स के साथ जुड़िए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं वो आज भी बने हैं, तो उनके क्या, उन्होंने क्या पहली बार में कर लिया था, इस चीज़ से भी मोटिवेशन रही है कि उन्होंने भी मान लो, पहले के ज़माने में तो होता कहाँ था, कोई नेट का कोई कोचिंग नहीं होती थी, कोई क्लासेस नहीं होती थी। आजकल तो कितने साधन अवेलेबल हैं। तो उनके तो कई बार नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ मिला है, और हमारे तो पहला या दूसरा चांस होगा जिसमें नॉट क्वालिफाइड है। तो प्लीज़ हताश मत होइए, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कीजिए। इसमें आप लोगों की जेआरएफ अड्डा टीम और हम लोग यूजीसी नेट गुरुकुल टीम आप लोगों के साथ है। इसके अलावा कोई भी यदि आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियोज़ के माध्यम से अपन चर्चा करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनका नेट क्वालिफाई हो गया है वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर अपना जो है, अगर वो जेआरएफ अड्डा से उन्होंने तैयारी की है, यूजीसी नेट गुरुकुल से तैयारी की है,
तो अपना जो है स्कोर कार्ड वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और रेगुलर जुड़े रहिए ताकि हम और बेहतर ढंग से आप लोगों को इसमें कवर करा सकें, बेहतर ढंग से अपन तैयार कर सकें। तो चलिए आज के सेशन को यहीं विराम देना चाहूँगा, और आप लोग जो बिल्कुल है हताश निराश नहीं होना है, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करना है। रेगुलर ऐसे बीच बीच में मोटिवेशन के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा, और जुड़े रहिए परिवार के साथ, और हमें भी उम्मीद है कि आप अगली बार जो है अपना नेट क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए, अलविदा, शुक्रिया, और जुड़े रहिए परिवार के साथ।